बारे में संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अ, श्रीमान अति प्रिय अनक प्रभु जी भारत की सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी मल्टीनेशनल कंपनियों को कानूनी परामर्श प्रदान करना, इस्कॉन के भी कानूनी मामलों में सहायता कर चुके हैं प्रभु जी। और अगर बात करें प्रभु जी की अनेक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थान जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और कर्नाटक की PWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रभु जी का सम्मान किया गया। प्रभु जी एक प्रतिष्ठित कमेंटेटर भी हैं, जो कि प्रसिद्ध न्यूज चैनल जैसे आज तक, NDTV, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज की जो बहसें होती है विशेष प्राइम टाइम में, उन बहसों में प्रभु जी विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और अगर बात करें प्रभु जी की इस्कॉन में आध्यात्मिक यात्रा की, तो प्रभु जी की यात्रा 2011 में प्रारंभ होती है, जब प्रभु जी इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए। प्रभु जी की हरिनाम दीक्षा 2016 में तथा 2022 में ब्राह्मण दीक्षा हुई, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा। और प्रभु जी की सेवाएं अधिकांशतः लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रमों में रही। और प्रभु जी कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पर प्रभु जी सैकड़ों लेक्चर कॉलेजेस, युवाओं के मध्य, कॉरपोरेट में, टेम्पल्स में, कांग्रीगेशनल आदि में दे चुके हैं। और प्रभु जी गेस्ट स्पीकर के रूप में वर्तमान समय में वैदिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर व्याख्या देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस, NIT, YMCA, मिरिंडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, IP यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थाओं में प्रभु जी ने बहुत ही अ, उत्कृष्ट तरीके से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी की इतनी विशिष्ट योग्यता होने के बावजूद भी इस सेवा को बड़ी ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर पुनः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा शाश्वत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे, फिर आज के बाद जो चर्चा का विषय है क्षमाशीलता, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मुझे बताया गया था दिस क्लास इज फॉर भक्ति वृक्षा लीडर्स। जो भक्ति वृक्षा लीडर्स है उनका ही क्लास है, ये कोई नए भक्त भी हैं यहाँ पे? यस प्रभु जी, इसमें सभी भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर्स ही हैं। अच्छा, जी भाई। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो मुझे जो विषय बोला गया, जो आदेश आया कि क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, इस जो है विषय के ऊपर चर्चा करें, तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप वीडियो ऑन करें, क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन जो क्लास है उसमें इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। तो अगर आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं। वर्चुअल हैंड भी होता है जो आप रेज कर सकते हो, या अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो जब बात आती है क्षमाशीलता की, कि क्षमा और शीलता मतलब क्षमा करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए, एक बार जो हमें बात करते हैं, अगर सरल भाषा में बोला जाए, तो कोई अगर आप बताना चाहें, आप में से कोई भक्त की शास्त्रों से कोई उदाहरण जहाँ पे हमें क्षमाशीलता का कोई उदाहरण जो है देखने को मिलता है, अगर आप भक्तों में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, जहाँ पे क्षमाशीलता हमें देखने को मिलती है कि इस व्यक्ति ने क्षमा किया था, या उसने जो क्षमाशीलता की जो गुण था वो प्रकट किया था। राधिका कृपा माता जी, बताइए, आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरी यस, आवाज आ रही है? हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, हरिदास ठाकुर पाजी का एग्जाम्पल आता है, जब उनको 21 बाजार में कोड़े मार रहे थे, तो वो जो है उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग दैन वो हैं, जानते नहीं है, फिर भी इनको जो है आप क्षमा कीजिए ऐसा करके। तो ये हम देख सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा बताया। जब 22 बाजारों में जो है हुसैन शाह जो राजा थे, उन्होंने जब आदेश दिया कि 22 बाजारों में न जाके कोड़े लगाओ, तो तब भी वो उनके लिए प्रार्थना करते थे कि ये जो जितने भी हैं बद्ध आत्माएं हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, इस तरीके से। विनीता सुता प्रभु जी बताइए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, जगाई और मधाई को उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल। क्षमा किया। नित्यानंद प्रभु को उनके सर पे पत्थर मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, और उन्हें उसके बाद उन्होंने क्षमा किया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कनिषा, आप अनम्यूट कीजिए, बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण, दुर्वासा मुनि हम्म, के पीछे जब सुदर्शन चक्र पड़ गया, तो भगवान ने बोला था कि मेरे भक्ति तुम्हें माफ कर सकते हैं। हाँ, देखिए अम्बरीश महाराज ने क्या किया। निर्जला एकादशी था, अगले दिन बस दुर्वासा मुनि आते हैं, वो जल ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि समय निकला जा रहा था पारण का। और दुर्वासा मुनि इससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और एक तरीके से मृत्यु दंड के समान ही उन्हें श्राप देते हैं। लेकिन उसके बाद बीच में एंट्री होती है सुदर्शन की। तो उसके बाद जब दुर्वासा मुनि भटकते हैं इधर उधर, लेकिन उसके बाद भी अम्बरीश महाराज बोलते हैं, गुण देखते हैं उनके अंदर और क्षमा कर देते हैं। शाश्वत नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा करती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इनके पीछे रीजंस हैं। देखिए, जब माता द्रौपदी जब क्षमा करती हैं अश्वत्थामा को, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसके पीछे रीजन क्या है जब वो क्षमा करती हैं, इस पर अगर चर्चा हरे करें हम, कृष्ण। तो एक प्रकार से करुणा, मतलब वो पिता जिस परिस्थिति में खुद स्वयं मैं जरा है, ये उनके बिल्ली हूँ, मैं पांचों चक्कर मारती बालकों का वध कर दिया गया है अश्वत्थामा के द्वारा। लेकिन जब अश्वत्थामा को मारने का बिल्कुल उनके सामने पूरा अवसर था कि अगर वो एक शब्द बोल देते थे कि इसका वध कर दो, तो अश्वत्थामा वहां पे मार दिया जाता। लेकिन वो क्या बोलती हैं कि अश्वत्थामा
कि माता को वो मैं पीड़ा नहीं देना चाहती जो मैं स्वयं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। तो एक एम्पैथी है ना, कि एक वो भाव की जिस पीड़ा को मैं स्वयं झेल चुकी हूँ, वो मैं पीड़ा अश्वत्थामा की माता को नहीं देना चाहती। वो पीड़ा है पुत्र वियोग की या पुत्रों के निधन की, पुत्रों की मृत्यु की। कालिंदी प्रिया माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु सादर जी, प्रणाम। प्रहलाद महाराज पे बहुत अत्याचार हुए और वो अपने पिता को हर बार क्षमा ही करते रहे। और हाँ। अंत में प्रभु जी उन्होंने भगवान से भी उनके लिए ना उद्धार ही मांगा, मतलब मृत्यु के बाद भी उनकी ये चाहा कि भगवान उनका भी उद्धार करें किसी प्रकार से। तो ये बहुत बड़ा हम्म। एग्जाम्पल हमें मिलता है शास्त्रों से प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा। प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया, हर प्रकार से जो है मारने का प्रयास किया उनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यपु ने। लेकिन उसके बाद भी अंतोगत्वा जब भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता के लिए जो है मुक्ति मांगी कि इन्हें आप इन्हें लिबरेट कीजिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं शास्त्रों से, जब हम देख पाते हैं कि भक्तों में ऐसा गुण होता है कि भक्त क्षमाशील होता है। और हम उस पे नहीं जाएंगे कि अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध है तो उस वहां पे क्या करना चाहिए, या गुरु के प्रति कोई है तो वहां पे क्षमाशील नहीं होना चाहिए, तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारे प्रति कोई व्यक्ति ने कुछ गलत किया या हमें लगता है कि उसने गलत किया, तब जो है ये क्षमाशीलता का जो गुण है ये हमारे अंदर होना चाहिए। और ये गुण कैसे विकसित किया जा सकता है, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है, और इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और जब बात आती है क्षमाशीलता की, तो हम भगवत गीता से अगर हम श्लोक लेते हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है, अद्वेष्यता सर्वभूतानां। अद्वेष्यता सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्माणो निरंकार समा सुखा दुखा शमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मना दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्त समा प्रिय। भगवान बता रहे हैं कि मुझे कैसे भक्त पसंद हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं जो मैं देखना चाहता हूं। उसमें से बोलते हैं अद्वेषता, उसे किसी से द्वेष नहीं है, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में द्वेष ना हो, ऐसा भक्त मुझे बहुत पसंद है। ये भगवान बोल रहे हैं। सर्वभूता नाम, किसी से भी द्वेष ना हो, मैत्र, सबका मित्र हो, उसके हृदय में करुणा हो। मैत्र करुणा एवं निर्माणु, कोई अहंकार ना हो, निर्माणो निरंकारा समा सुखा दुखा शमी, और सुख और दुख में समभाव हो। समा सुखा दुखा शमी संतुष्टा सततम योगी, संतुष्ट हो, सततम योगी हो हमेशा। यतात्मना दृढ़ निश्चया, और दृढ़ निश्चय हो, जो एक बार संकल्प कर ले उसमें लगा रहे, दृढ़ निश्चया मैं अर्पिता मनोबुद्धि, और उसके मन और बुद्धि मुझको अर्पित हो। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यो मद भक्ता सामा प्रिय। तो जब हम ये देखते हैं कि जो क्षमाशीलता है वो भगवान भी उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण का कोई एग्जाम्पल हो क्षमाशीलता की, भगवान कृष्ण ने किसी को क्षमा किया हो, कोई एग्जाम्पल। शिशुपाल का एग्जाम्पल आता है। शिशुपाल को हाँ, शिशुपाल का एग्जाम्पल आता है कि जब शिशुपाल जो है वो भगवान को, जहां भी भगवान को देखते थे वहीं बुरा भला कहना शुरू करते थे। लेकिन भगवान, कई बार वो भगवान ने बोल रखा था, उनकी माता को वचन दिया हुआ था कि इसकी मैं 100 गलतियां माफ करूंगा। तो क्षमाशील इतने थे। उसके बाद कभी वो 3 गलती करता था, कभी 99 करता था, 100 नहीं करता था। अ, राधा कृपा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी इसको ले सकते हैं क्या, जैसे धर्म के पास जब वो दूसरे के युद्ध के लिए, मतलब युद्ध रोकने के लिए जब वो थे भगवान कि युद्ध रोकना है ऐसा करे, तो दुर्योधन मानव और उनको मतलब अपराध करने लगे उनके प्रति, फिर भी भगवान उस टाइम भी उनको क्षमा किए थे। तो इसको ले सकते हैं क्या? हाँ, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दुर्योधन ने बोला था कि इस ग्वाले को बांध दो, तभी उन्होंने क्षमा किया। और एग्जाम्पल आता है, इंद्र को क्षमा किया भगवान कृष्ण ने।
इंद्र ने पहले तो भगवान को बहुत बुरा भला बोला कि ये नीला बच्चा कौन है जिसने मेरा यज्ञ रुकवा दिया, ये बोला। और उसके बाद पूरे वृंदावन पे जो है वर्षा करी संवर्तक बादलों से 7 दिन तक। और उसके बाद फिर जब भगवान से क्षमा मांगने आते तो भगवान क्षमा कर देते हैं। नटरानी माता जी बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। एक ध्रुव महाराज का भी आता है जो अपनी माता को क्षमा करते हैं वो। हाँ, ध्रुव महाराज का भी आता है कि उनके माता के कारण ही वैसे वो गए थे वन में, जो उनकी सौतेली माता थी, लेकिन उसके बाद भी आके फिर क्षमा कर देते हैं। तो हम जब देखते हैं कि अनेक जो है उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, और जब इतने सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं तो इसके पीछे जो है भक्तों का जो एक भाव होता है कि किस भाव से भक्त जो है जीव को देखता है, समाज को देखता है, दूसरी जीवात्माओं को देखता है। तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अ, जैसे कई बार ये हो कि क्षमा कैसे किया जाए। मान लीजिए पहले ये होता है कि अगर आप में से आपके जीवन में है कि आपको ऐसा लगता है नहीं यार इस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ये व्यक्ति जब भी मेरे सामने आ जाता है तो आ, शायद मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा इसे। कुछ ऐसा लगता है किसी भक्त को किसी के बारे में, या नहीं लगता कि इसे मैं क्षमा नहीं कर सकता? कई बार होता है ऐसा जीवन में, नहीं होता? नहीं होता, हम क्षमा कर देते हैं सबको। सादर प्रणाम प्रभु। हाँ, नाथनिष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा। होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण सर। हाँ हाँ, होता है ना। होता है, उसको क्षमा नहीं कर पाते। जो जनरली जो बैड बिहेवियर कर दे या कोई बदतमीजी हाँ, कर दे उसकी तो उतना नहीं है, लेकिन हम्म, जो लोग बहुत ही कुटिल बुद्धि के होते हैं, मतलब मैं हाँ, लिटरली बोल रहा हूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, दीक्षा भी ले ली और हम्म, सारा छल और कुटिल बुद्धि यूज कर दिया कि हम कैसे इसके कैंडिडेट को काट दें। मतलब हम्म, शकुनी का भी बाप है वो, आप समझ लीजिए। दीक्षा ले लिया है, गुरु दीक्षा भी लिया है, लेकिन शकुनी को भी फेल, गिरगिट को भी फेल कर दिया कि हमें रंग कैसे बदलना है। ऐसे ऐसे ठीक है। लोग कलयुग में दीक्षित भक्त है, ऐसे खतरनाक। तो चलिए उसको नहीं मतलब, माफ कर पा रहा था मैं, समझ आपने गए। जिस और आपने बहुत बहुत हाई सही। लेवल का बन गया था। हाँ ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम जो है क्षमा नहीं कर पाते, है ना। लेकिन क्षमा जब हम नहीं करते तो एक प्रकार से हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष होता है ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे तो ये उसी प्रकार से है कि हम स्वयं विष पिए जा रहे हैं, स्वयं विष पिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। ऐसा हो पाएगा कि हम स्वयं विष पिए बहुत, नहीं, यार ये व्यक्ति जो है एकदम बेकार है, और उसको विष पिए जा रहे हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं ये व्यक्ति जो है गलत है, इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड उसे मिले, ये नहीं हो पाएगा। तो कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी क्षमा करना पड़ता है कि चलो यार, मतलब वो व्यक्ति टेंगल्ड ना रहे हमारी कॉन्शियसनेस से ना, वो अटका ना रहे। अगर वो अटका रहेगा हमारे कॉन्शियसनेस में, अगर वो स्पेस बना के रखेगा तो हमारे लिए ही बहुत खराब है ये। जैसे अगर हम देखें तो हमारा इनर पीस डिस्टर्ब होता है इससे, जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो जो मन है वो बार बार रिप्ले करता रहेगा उस इंसिडेंट को जो हमारे साथ घटित हुआ है। तो वही बार बार वही चीज जो है रिप्ले होती रहेगी दिमाग के अंदर, और वो हमारे दिमाग में एक घर कर लेता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे जीवन में उसके प्रति क्रोध और एक खटास सी आ जाएगी उस व्यक्ति के प्रति, और अपनी कॉन्शियसनेस को ही, अपनी चेतना को ही हम धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कई बार तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। व्यक्ति इतना सोच रहा है उसके बारे में, इतना सोचे जा रहा है इसने मेरे जीवन में ये किया मेरे साथ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जो है क्षमा नहीं कर सकता जीवन में। और एक साइकिल ऑफ रिवेंज सा शुरू हो जाता है ना, कि इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ ये करूंगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जब हम क्षमा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उस प्रकार से, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कि हम ये विष को पिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमें क्षमा करना चाहिए,
कई बार सामने वाले व्यक्ति के लिए, कई बार स्वयं के लिए। तो लेकिन क्षमा करना इतना आसान होता नहीं है। हम सोचते हैं हम क्षमा कर देते हैं, एक बार हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी माफ कर दिया हमने आपको, लेकिन वो माफी जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, मेंटली भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। चलो हमने बाहर से दिखा दिया कि हमने माफ कर दिया, लेकिन मेंटली भी कई बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, इससे मैं माफ नहीं कर सकता। ऐसा होता है नहीं होता? होता है प्रभु जी। यस तो इसका निवारण चाहिए हमें, नहीं चाहिए? या ये ठीक है मैं माफ नहीं करूंगा, जीवन भर ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जीवन भर में मान लो मरते मरते भी भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च ममेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि अंत काल में जो आपके चिंतन में होगा वैसा ही अगला जन्म आप पाओगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे आपने क्षमा नहीं किया और मरते मरते भी आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, फिर भगवान ने कहीं अगले जन्म में उसके घर में ही आपको कुत्ता बना दिया, तो वो सही नहीं रहेगा ना। तो बेटर है कि हम क्षमा करें, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए भी, पीस ऑफ माइंड के लिए भी हमें क्षमा करना चाहिए। और क्षमा करने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्षमा कर सकते हैं सामने। जो क्षमाशीलता का जो गुण है अपने अंदर कैसे जो है हम अपना सकते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है जो हमें सीखना चाहिए वो ये है, सी द इंटेंशन नॉट मियरली द एक्शन। कि सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन को समझो, केवल उसके एक्शन को मत देखो जो उसने हमारे साथ किया है, ये समझने का प्रयास करो कि उसकी मंशा क्या रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी मंशा को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल जो उसने हमारे साथ क्रिया करी है, जो एक्शन किया है, केवल उसके ऊपर ही हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। इसका अगर हम शास्त्र से उदाहरण ले तो रामायण से आता है। रामायण में अगर आप देखोगे तो जब पंचवटी का जो प्रसंग आता है, वहां पे जब रावण आता है माता सीता का अपहरण करने के लिए, तो लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी वहां पे बैठे होते हैं, और जब वो मारीच आता है स्वर्ण मृग के रूप में, और वो वहां पे फिर भगवान राम जाते हैं पीछे पीछे और लक्ष्मण को बोलते हैं तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। तो जब मारीच अंदर जाता है, भगवान राम वहां पे जो है बाण चलाते हैं, बाण जैसे ही मारीच के लगता है, वो भगवान राम की ध्वनि में, आवाज में जो है बहुत तेज चिल्लाता है कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीता मुझे बचाओ। इस प्रकार से वो चिल्लाता है। और जब ये चीख जो है माता सीता के कानों में पहुंचती है तो वो बहुत भयभीत हो जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ। लक्ष्मण को पता होता है कि नहीं भैया 2 मिनट में संभाल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे राक्षसों को बहुत मारा है। लेकिन माता सीता जो है वो बहुत दुखी होती हैं और बहुत चिंतित होती हैं कि कहीं भगवान राम किसी संकट में तो नहीं है। और वो लक्ष्मण को बोलती हैं लक्ष्मण तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। और लक्ष्मण जा नहीं रहे होते। और जब लक्ष्मण नहीं जा रहे होते तो माता सीता बहुत प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद माता सीता क्या कहती है, बहुत कठोर वाक्य बोलती हैं और बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि भगवान राम जो तुम्हारे बड़े भाई हैं वो बचे, जिससे तुम मेरा संग कर सको, मेरा भोग कर सको। और जब लक्ष्मण ऐसा सुनते हैं तो वो वहीं खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपने क्या बोल दिया, अब मैं जाता हूं। और वहां पे लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, जो रामचरितमानस में आता है हम देखते हैं। फिर लक्ष्मण रेखा खींच के फिर वहां वन की ओर जाते हैं। और वन की ओर जैसे ही जाते हैं तो वन के समीप जैसे ही पहुंचते हैं तो वन से भगवान राम निकल के आ रहे होते हैं। अब देखिए वहां माता सीता ने डांट लगाई है बहुत ढंग से, यहाँ पे आए हैं। और जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण को देखते हैं, भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि सीता को नहीं छोड़ के आना है अकेले, और उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पे तुम सीता को छोड़ के आ गए। और भगवान राम वहां पे डांट लगाते हैं। अब आप देखिए लक्ष्मण जी की परिस्थिति समझिए। लक्ष्मण जी जो हैं वो अपना पूरा जितना दाम्पत्य जीवन है उसे छोड़ के आए हैं, और उसे छोड़ के आने के बाद जिनको वो अपने जीवन में सब कुछ मानते हैं, भगवान राम और माता सीता, वो दोनों ही उनकी डांट लगा रहे हैं। अब वहां पे कोई अगर कलयुग का प्राणी होता तो वो ये बोलता है धनुष छोड़ो, बाण छोड़ो, सब छोड़ो,
आप, मुझे तो वनवास हुआ नहीं है, आप लोगों को वनवास हुआ है, मैं तो चला वापस अयोध्या, मेरा परिवार है वहां पे, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसा करते नहीं करते? लेकिन वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं नहीं, वो उनके पीछे इंटेंशन देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि जो भगवान राम हैं और सीता जी हैं, उनकी इंटेंशन क्या थी। सीता माता की इंटेंशन थी कि भगवान राम को कुछ ना हो जाए, और उसके बाद जो है भगवान राम की इंटेंशन क्या थी कि सीता माता को कुछ ना हो जाए। उनकी इंटेंशन देखते हैं। और दूसरा, जो भगवान राम और सीता ने इतना प्रेम दिया है लक्ष्मण को अपने जीवन में, तो थोड़ी बहुत डांट से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में इतना प्रेम था कि थोड़ी बहुत डांट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें यही देखना चाहिए, वास्तविकता में इंटेंशन देखनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन अगर ठीक है तो हमें समझना चाहिए कि जो उसने, चलो कुछ भी अगर उसने हमारे जो है संदर्भ में कुछ भी बोला है तो ठीक है, हमें अच्छा ही देखना चाहिए। जैसे कई प्रकार के लोग होते हैं, वो दूसरे लोगों में क्या देखते हैं, बुराई देखते हैं। अगर वो कुछ भी अच्छा कर ले तो क्या दिखाई देगा, बुराई दिखाई देगी। ये जो कलयुगी प्राणी है ऐसे ही होते हैं, चाहे उसने आपके जीवन में कितना भी अच्छा कर दिया हो, उसे बुराई ही दिखाई देगी। जैसे हम सुबह उठ के अगर देखें कोई हमके सामने आदमी हमारे आ जाए, तो हमें यही दिखाई देगा सबसे पहले उस व्यक्ति में कि इसने मेरे जीवन में गलत क्या किया है मेरे साथ। ये सबसे नीचे लेवल हो गया। ये शीला प्रभुपाद जी बताते थे कि 4 प्रकार के जीव होते हैं। दूसरा जो जीव होता है वो अच्छाई और बुराई उसे दोनों दिखाई देती है। पहले सबसे नीचे वाले लेवल का व्यक्ति है जिसे बुराई दिखाई देती है बस, और कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा व्यक्ति है जिसे अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन वो बुराई को पे ज्यादा फोकस कर रहा है, अच्छाई को इग्नोर कर देता है वो। ये दूसरे लेवल का व्यक्ति हो गया। कि ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर मेरे जीवन में मेरे साथ कुछ अच्छा किया है तो वो उसे दिख नहीं रहा, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देगा, बोले नहीं बुरा जो किया है ना, मैं उसे पकड़ के बैठूंगा, उस पे बात होगी, उस पे चर्चा होगी, अच्छा तो आप छोड़ो। जैसे जब कई बार डिवोर्स के केसेस आते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है, पति पत्नी लड़े जा रहे हैं और जो उनके जीवन में उन्होंने किया है एक दूसरे के लिए अच्छा, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही, जो बुरा किया है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये भी हमें लेवल देखने को मिलता है। जैसे एक कहानी आती है, एक बार क्या था, एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति जाता है, इंडियन जाता है, और वो देखता है कि वहां पे अमेरिका में एक कुत्ता है, वहां पे डॉग कल्चर बहुत है अमेरिका में, इंडिया में भी आ गया है, सोसाइटी में सब जगह लोग कुत्ते को रख रहे हैं। तो वो सुपरमार्केट जाता है और सुपरमार्केट में देखता है कि वहां पे एक कुत्ता है जिसके गले में कॉलर बना हुआ है, आगे एक बैग है छोटा सा, और बहुत एक्सपर्ट है। वो क्या कर रहा है, शॉपिंग कार्ट को लेके घूम रहा है सुपरमार्केट में, और जो जो उसे चीजें चाहिए वो डालता जा रहा है, मुंह से पकड़ के शॉपिंग कार्ट में डालता जा रहा है, और डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, तो धीरे धीरे वो कैश काउंटर तक जाता है। कैश काउंटर पे क्या करता है, अपने मुंह से जो उसका बैग है आगे, उसमें से थोड़ा कैश निकालता है, कैश देता है, और वो चेंज उसके बैग में डालती है जो कैशियर है, और फिर एक बैग देती है। वो बैग जो है उसकी पीठ पे एक बैग होता है, उसमें आ जाता है जो वो सामान लेने गया था। अब देखिए कितना ट्रेंड है। उसके बाद वो देखता है, जो वहां पे इंडियन होता है, बोलता है यार ये कितना जबरदस्त कुत्ता है, ये तो कैसा है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, वो सोचता है यार ये है कहाँ से, ये है क्या, अब देखता हूँ और क्या करेगा। अब वो आगे जाता है कुत्ता, और जाके वो बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता है, और वो देखता है अरे बस स्टैंड पे रुक गया, और वो 1-2 बस जाती है जिसमें वो नहीं बैठता, और वो बस जो उसके घर के पास उतरती थी उसमें वो चढ़ जाता है, और उसमें चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद वो भी आदमी पीछे पीछे चढ़ जाता है देखने के लिए अब क्या होगा। और जहां उसका स्टॉप आता है देखता रहता है झांक झांक के खिड़की से, और जहां उसका स्टॉप आता है वहां पे जाके गेट पे खड़ा होता है, भौंकता है, ड्राइवर रोकता है, वहां पे वो उतर जाता है, वो पीछे पीछे आदमी भी उतर जाता है, और फिर आगे जाता है, आगे अपने गेट के पास जाता है। गेट के पास जाके गेट पे ग्लास लगा होता है, उस पे पंजे मारना शुरू कर देता है, जिससे अंदर से कोई व्यक्ति आएगा वो खोलेगा।
और अंदर से एक व्यक्ति आता है जो उस घर का मालिक होता है और कुत्ते का ही मालिक होता है। वो गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद डंडा लेके कुत्ते को मारना शुरू कर देता है बहुत बुरी तरीके से। और जब ऐसा होता है तो जो पीछे आदमी होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये कि हो क्या रहा है। मतलब इतना जबरदस्त कुत्ता है कि इतना सब कुछ कर सकता है और ये व्यक्ति क्यों मार रहा है इसे। वो पूछता है, अरे तुम पागल हो क्या, क्यों मार रहे हो, इतना जबरदस्त कुत्ता है तुम्हारे पास। बोलता है, आज हफ्ते में तीसरी बार ये गेट की चाबी ले जाना भूल गया, गेट पे पंजे मार रहा था। अगर ये गेट की चाबी ले जाता, अपने आप खोलता, अंदर आता, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो अब देखिए उसमें कितनी क्वालिटीज थी, जो कुत्ता था जबरदस्त क्वालिटीज थी। और वो आदमी जो उसके पीछे पीछे जा रहा था वो एकदम स्तब्ध था कि क्या जबरदस्त क्वालिटीज है। लेकिन जो उसका मालिक था उसे केवल एक अवगुण दिखाई दिया कि ये गेट नहीं खोल पा रहा है। ये वो सब कुछ शॉपिंग करके आ गया सुपरमार्केट से, लेकिन उसे क्या है, उसे एक अवगुण दिखाई दिया, नहीं नहीं इसकी ये अवगुण है। तो मोस्टली जो कलयुगी जीव होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, उधर दिख रहा है कि अच्छा है बुराई क्या है, लेकिन फोकस कहाँ रहता है, बुराई अवगुण क्या है। तो इस चेतना से बचना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं थोड़े बहुत भक्त भक्त लेवल पे। जब हम आते हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद एक लेवल और बढ़ता है कि अच्छाई और बुराई दोनों दिख रही है और दोनों को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। तो अच्छाई भी दिख रही है, बुराई भी दिख रही है, और दोनों को हम समान वेटेज दे रहे हैं कि ठीक है अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन हाँ ठीक है आपने अच्छा भी किया तो बुरा भी किया। अच्छे के लिए अच्छा बर्ताव किया जाएगा आपके साथ, बुरे के लिए बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो ये कई बार भक्तों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें मानसिक जो है शांति चाहिए, वास्तविकता में एक डिवोटी कॉन्शियसनेस चाहिए, तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। हम कृष्ण या गुरु तो नहीं है कि जब हमें बुराई दिखाई ना दे, तो उस लेवल पे तो हम पहुंच नहीं सकते जहां बुराई दिखाई नहीं देती। उससे एक नीचे का लेवल है जहां पे हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वो लेवल क्या है, वो लेवल है जहां पे अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें बुराई ना दिखाई दे, लेकिन हमारा फोकस रहना चाहिए अच्छाई के ऊपर। किसने मेरे साथ जीवन में अच्छा क्या किया है, इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये होना चाहिए, एक भक्त को इस लेवल पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अगर यही रहेगा, नहीं नहीं उस बुराई देखेंगे तो उसी तरीके से पिएंगे, विष पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, और सोच रहे हैं सामने वाला व्यक्ति इससे आहत होगा। जैसे आप जगन्नाथ जी देखिए, जगन्नाथ जी हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, लकुआ में भी हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, एकदम ऐसी ना। तो जगन्नाथ जी की आंखें पता है क्यों बड़ी हैं? जगन्नाथ जी के सामने जब भी कोई आता है ना, जगन्नाथ जी ये बोलते हैं कि इसने अगर मेरे लिए लेश मात्र ही भक्ति करी है ना तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। छोटी से छोटी, इसने एक बार मेरा नाम भी लिया है, कहीं बार इसने मेरे रथ की रस्सी भी खींच ली, कहीं मेरा दर्शन भी कर लिया, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। जगन्नाथ जी हमेशा गुण देखते हैं, गुण क्या है इसके अंदर। जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें गुण देखती हैं। और पुरी में आप जाएंगे जगन्नाथ जी, साउथ में जाएंगे रंगनाथ जी। रंगनाथ जी सो रहे हैं, आंखें बंद हैं बिल्कुल। और रंगनाथ जी क्या देख रहे हैं? रंगनाथ जी की आंखें क्यों बंद है? बोलते हैं जितने भक्त आ रहे हैं सारी कलयुग जीव आ रहे हैं, बोलते हैं मुझे किसी में अवगुण नहीं देखना, मुझे अवगुण देखना ही नहीं है, मुझे ऐसे ही मैं बिना देखे स्वीकार करूंगा, मुझे अवगुण देखने हैं। तो जगन्नाथ जी गुण देखते हैं, रंगनाथ जी अवगुण देखते ही नहीं है। तो वो लेवल तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कौन सा लेवल पे जाना चाहिए? अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देगी, हमें दिखाई देगी ही देगी, ऐसी ही मानसिकता है हमारी। लेकिन हमें अच्छाई पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है जो अच्छा है, केवल गुड वाइब्स और पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम फोकस कर रहे हैं किसी की, नाथ निष्प्रभु कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी प्रभु जी, मैं हाँ कहना चाह बताइए। रहा था कि अपराध के भय से कुछ भी है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट बात यह है कि सेंटिमेंटली तो हमें अपराध के भय के सेंटीमेंट से या किसी चीज के भय के सेंटीमेंट से सही गलत का डिसीजन तो हर क्षण में लेना ही पड़ेगा, चाहे इस्कॉन में भी हूँ,
किसी भी समय हो, हमें अपनी बुद्धि का तो यूज कर, विवेक का तो यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, या किसी डिवोटी ने चीट भी किया है, तो मतलब हम केवल एक अपराध के वजह से उससे हम कम से कम अपना बचाव ना करें, तो ये तो मतलब इसको, इसके बारे में ठीक है, आपको क्या कहना इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे आ रहा हूँ मैं, इस पे है? आ रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है ना, मैं इस पे आता हूँ। तो आगे चलते हैं, इस आपका प्रश्न कवर करूंगा मैं, अब जब आपको बताऊंगा, जब आपका प्रश्न कवर करूंगा। तो मान लीजिए हम किसी के बारे में बुराई देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति बहुत बोलता है, या ये व्यक्ति चुप ही नहीं रहता, इसे समझ ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है। जैसे कहा जाता है ना कई बार कि कैसे बोलना है, मतलब हाउ टू स्पीक, ये केवल व्यक्ति 1 साल में 2 साल में सीख सकता है ना। स्पीकिंग कोर्स कर ले, कुछ भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर ले, बहुत बढ़िया कवि बन जाए, ये सीख सकता है। लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, इससे सीखने में जीवन लग जाता है। तो अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति बहुत बोल रहा है, और हम उस पर ही चिंतन करे जा रहे हैं, उस पर ही चिंतन करे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वास्तविकता में? हम उसके अवगुण का संग ले रहे हैं। मेंटल लेवल पे हम एसोसिएट कर रहे हैं उस अवगुण के साथ जो उस व्यक्ति के अंदर है। जब हम एसोसिएट करेंगे तो धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, करेगा नहीं करेगा? जब रंग दिखाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे अवगुण हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। तो जब हम किसी के बारे में जो है देख, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार वास्तविकता में वो अवगुण होता भी नहीं है। कई बार हमें लग रहा है कि वो अवगुण है, लेकिन वो अवगुण होता नहीं है। जैसे इसी पे एक कहानी आती है छोटी सी, कि एक बार एक पति होता है, पति पत्नी की कहानी बड़ी पॉपुलर है। एक बार एक पति होता है, वो बड़ा परेशान होता है। उसकी पत्नी की थोड़ी उम्र हो गई होती है, 40s में होती है। तो उसकी पत्नी को ना सुनाई नहीं दे रहा होता, वो बोलता है तो सुन नहीं पा रही होती, वो कम सुन रही होती है, बहुत ही क्षमता कम हो गई होती है। जब भी बोलता था जवाब ही नहीं आता था। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, और वो बोलता है मैं अगर अपनी पत्नी को बोलूंगा तो उसका हृदय टूट जाएगा, मैं चाहता भी नहीं वो डिप्रेशन में चली जाए। तो वो एक जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो ईयर नोज थ्रोट ये इनके जो डॉक्टर होते हैं, और बोलता है कि देखिए मेरी पत्नी ना सुन नहीं पा रही, मुझे कुछ आप मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट बताइए जिससे उसका इलाज भी हो जाए और उसे पता भी ना चले कि ये बीमारी आ गई है उसके अंदर, घर कर गई है। तो डॉक्टर बोलता है देखो पहले तो मैं डायग्नोस करूँ ना कि उसे कितना सुनाई नहीं दे रहा, तभी तो मैं दवाई दूंगा। बोलते हैं अच्छा। बोलते हैं डायग्नोस कैसे होगा? बोलते हैं ना आप जाना आज उसके पास, और जाने के बाद जो है आप प्रयास करना कि पता लगाओ कि वो कितनी दूर से नहीं सुन पा रही है। आप पहले उसके 10 कदम दूर खड़े हो जाना और कोई प्रश्न करना। उसके बाद अगर वो जवाब नहीं आता है तो 2 कदम और पास जाना, फिर प्रश्न करना, नहीं आता है तो ऐसे कर करके जाना और मुझे बताना कितनी कदम दूरी पे जवाब आता है, कितनी दूरी पे वो सुन पाती है। बोलते हैं ठीक है डन। अब वो जाता है पति, रात में जाता है, तो रात में पूछता है कि अपनी पत्नी से कि प्रिय आज खाने में क्या बना है? अब 10 कदम दूर खड़ा होता है। अब जैसे ही कोई जवाब नहीं आता, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो 2 कदम और बढ़ता है, 8 कदम पे जाता है, फिर पूछता है प्रिय आज खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं आता। फिर 6 कदम पे जाता है, कोई जवाब नहीं आता। 4 कदम पे जाता है, कोई जवाब नहीं आता। 2 कदम पे जाता है, कोई जवाब नहीं आता। फिर बिल्कुल कान के पास बोलता है कि आज खाने में क्या बना है? उसकी पत्नी बोलती है मैं 5 बार चिल्ला के बोल चुकी हूँ मटर पनीर बना है, तुम्हें 5 बार सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या था? पत्नी के कानों में समस्या आती है, पति के कानों में? पति के कानों में समस्या थी ना। पति के पास और क्या लग रहा था पति को? समस्या कहाँ है? पत्नी के कानों में। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, समस्या तो सामने वाले व्यक्ति में है, हम ही खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं, नहीं नहीं सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया है, तो मुझे पता है गलत किया है तो किया है। जैसे अब नाथनिश प्रभु का प्रश्न था, तो हम क्या करें? करेक्ट नहीं करें क्या किसी को प्रभु जी? मतलब वैष्णव अपराध तो एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, कहीं भी चला दो उसका कोई तोड़ ही नहीं है।
तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब हमें दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? तो 4 प्रश्न करने चाहिए हमें खुद से। 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न करने चाहिए? पहला प्रश्न जो हमें खुद से करना चाहिए किसी को करेक्ट करने से पहले, वो करना चाहिए, एम आई द राइट पर्सन? क्या मैं सही व्यक्ति हूं जो करेक्ट कर सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही व्यक्ति कौन है जो करेक्ट कर सकता है? गुरु, पेरेंट्स, अथॉरिटी। ये करेक्ट व्यक्ति हैं जो ये सही व्यक्ति हैं जो करेक्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछिए कि क्या मैं गुरु हूं उसका? क्या मैं अथॉरिटी हूं? क्या मैं पेरेंट्स हूं उसका, बड़ा भाई कुछ हूं जो, क्या मैं अथॉरिटी हूं कैसे भी? क्या मैं करेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता तो ठीक है, मुझे नहीं करेक्ट करना चाहिए, बात खत्म, वहीं पे ही बात खत्म। तो दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहिए, डू आई हैव द राइट मोटिव? क्या उसे मैं करेक्ट करने जा रहा हूं, उसे मैं सही करने जा रहा हूं, क्या मेरी मंशा ठीक है उसे करेक्ट करने की? दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, क्या मेरी मंशा उसे करेक्ट करने की है, उसे अपलिफ्ट करने की है, भक्ति में बढ़ाने की है, या कोई पुराना हिसाब सेटल करने की है? अरे प्रभु जी, एक बार मैंने गलत सेवा करी थी, आपने मुझे टोक दिया था, अब मेरी बारी है, आज आपने करी है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। ये मंशा है क्या? अगर मंशा ये है तो बेकार है। मंशा ये है कि मैं उसकी अथॉरिटी हूं, भक्ति में वो आगे बढ़े, वो कृष्ण के और करीब जाए, ये मंशा है तो करेक्शन ठीक है। खुद का भी आकलन कर ले, क्या मेरा मोटिव ठीक है? फिर तीसरा तरीका, तीसरा जो प्रश्न है जो खुद से पूछना है, पहला प्रश्न क्या मैं सही व्यक्ति हूं, दूसरा प्रश्न क्या मेरा मंशा ठीक है, तीसरा प्रश्न डू आई नो द राइट वे? क्या मुझे सही तरीका पता है करेक्ट करने का? क्या सही तरीका मैं जानता हूं? सही तरीके से मतलब, आप मान लीजिए कोई अच्छी बात को भी गलत तरीके से कह दें तो सामने वाले व्यक्ति भड़क जाएगा, और गलत बात को भी अगर अच्छी तरीके से कह दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्या मुझे तरीका आता है? जैसे मुझे ध्यान है जब हम इस्कॉन में आए थे, 2011 की बात है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि जिस प्रकार से भक्त बोलते थे। जैसे हम कभी प्रश्न करते थे कि प्रभु जी क्या हम मूवी देखने जाएं, बड़ी अच्छी मूवी आई है, तो प्रभु जी क्या बोलते थे, देखिए वैसे मूवी तो नहीं देखनी चाहिए लेकिन आप देख लीजिए अगर आपको लगता है तो, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये बहुत चलता था इस्कॉन में, देख लीजिए। तो हम खुद समझ जाते थे कि देख लीजिए मतलब क्या, नहीं जाना है ना, बेकार की चीजें, देख लीजिए मतलब नहीं जाना। तो तरीका था वही, अरे प्रभु क्या आप बिल्कुल ही माया के प्रपंच में आ गए हो, आप क्या पागल हो गए हो, मूवी देखने जा रहे हो, बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हो गई है क्या आपकी? वहां क्या होता, हम फिर डिफेंड करने लगे, हम बोले यार आगे से पूछेंगे ही नहीं यार, बहुत डांट पड़ती है। तो मेरे पास सही तरीका है करने का, किसी को करेक्ट करने का सही तरीका है तो मैं जाऊंगा। अगर वो बात और आगे बढ़ेगी, और ज्यादा एस्केलेट होगी, रिवेंज की साइकिल शुरू हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं नहीं करूं, पहले सही तरीका सोच लूं, सही तरीका क्या है। चौथा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, इज इट द राइट टाइम? क्या वो समय सही है जब करेक्टिव फीडबैक दिया जा रहा है? और मान लीजिए कोई माता जी हैं, माता जी जाती हैं जगन्नाथ जी की माला बनाती हैं, 2 घंटे बैठ के माला बनाती है, और जैसी माला बनती है जो वहां पे सेवा इंचार्ज है वो देखते हैं एकदम बेकार माला बनाई है माता जी, और माता जी 2 घंटे बाद कमर सीधी करती हुई उठी हैं जब सब कुछ माला बन चुकी है, और वहीं डांट लगना शुरू। तो क्या होगा? इज इट द राइट टाइम? सही समय था वो? इस बात को थोड़ी देर बाद भी किया जा सकता था, इस बात को कल भी किया जा सकता था, बताया जा सकता था, करेक्शन किया जा सकता था, सही तरीके से किया जा सकता था कि माता जी माला तो आपने बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन 1 फुट अगर थोड़ा नीचे होता ना तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा और बेटर लगता। तरीका, समय, मंशा और मैं सही व्यक्ति हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें पूछने चाहिए खुद से। इन चारों का जवाब मिल जाता है तो हाँ बिल्कुल करेक्ट कीजिए, जाइए,
गुरु महाराज के पास, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास आप कभी जाते थे किसी व्यक्ति की शिकायत लेके कि महाराज ये तो, महाराज बोलते थे एक सेकंड रुको, पहले उस व्यक्ति की ना 5 क्वालिटीज बता दो, 5 गुण क्या है उसके अंदर। क्योंकि मैंने बताया था ना कि गुरु और कृष्ण ही ऐसे हैं जो केवल अच्छाई देख सकते हैं। गुरु जो है अपने डिसाइपल को करेक्ट करने के लिए उसमें कमी देखेगा, लेकिन उसके चारों प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे होंगे। वो अथॉरिटी भी है, उनकी मंशा भी है कि कृष्ण के समीप जाए, उन्हें तरीका भी आता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से समझेगा, और उन्हें समय भी पता है कब सही करना है और सब कब शाबाशी देनी है ये भी पता है। जब महाराज के पास जाते थे, जब 5 क्वालिटीज बताते थे तो क्वालिटीज बताते बताते जो कमी होती थी वो भूल जाते थे। महाराज वो मंगल आरती में आते हैं, प्रसादम सेवा में सबसे आगे रहते हैं, और वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। फिर महाराज पूछते हैं हाँ बताओ वो क्या शिकायत लेके आए थे। शिकायत महाराज वो तो भूल गए हम, वो तो याद ही नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए, 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रश्न अगर हम नहीं पूछेंगे तो समस्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 4 प्रश्न पूछें। तो पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला जो सिद्धांत है कि इंटेंशन देखो, एक्शन को मत देखो। जैसे माता सीता का जो डांट थी, लक्ष्मण ने उसके पीछे मंशा देखी कि मंशा क्या है, भगवान राम को बचाने की है ना, ठीक है डांट दिया देखते हैं आगे। दूसरा सिद्धांत है कि सामने वाली व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखो, जो हमने अभी चर्चा किया कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्रयास करो कि अच्छाई देखें, उसने कुछ किया है, कुछ तो ऐसा किया होगा ना हमारे जीवन में, कभी तो उसने बताया होगा कि प्रभु जी प्रसाद शुरू हो गया है चलो जाके पा लेते हैं, कभी तो बोला होगा। कभी तो बोला होगा कि दर्शन आरती होने वाली टाइम से उठ जाते हैं, कभी तो उसने उठाया होगा। कभी तो उसने जो है देख के स्माइल किया होगा। कहीं कुछ ना हो, चलो वो भक्ति में तो आ गया यार, कितने मूर्ख लोग बाहर पड़े हुए हैं इतने, कम से कम ये भगवान के पास तो जा रहा है। और भगवान कहते हैं कि गीता में कि जो है कोई कितने ही बुरा से बुरा व्यक्ति हो, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय आग व्यवसतो ही सा। कि कोई कितना बुरा से बुरा व्यक्ति भी हो, अगर वो इस पथ पे है तो वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा। तो यही देखने के लोग भगवान का नाम तो ले रहा है, ये तो गुण है, ये तो हम देख ही सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आया था। तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि लुक एट द लार्जर पिक्चर। इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद जी का लार्जर पिक्चर देखो, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कथा आती है। जब भगवान राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, सुग्रीव को राज्य दिला देते हैं, वाली का वध कर देते हैं, और सुग्रीव जो है किष्किंधा का राजा बन जाते हैं। और फिर भगवान राम बोलते हैं देखिए अभी चतुर्मास है, वर्षा बहुत है और सब जगह कीचड़ है, सब कुछ है, तो माता सीता की खोज जो है चतुर्मास के बाद एक अगले दिन ही हम शुरू कर देंगे। और चतुर्मास बीत जाते हैं, और चतुर्मास बीतने के बाद भी 20 दिन बीत जाते हैं। सुग्रीव जो है अपने ऐशो आराम में मस्त है, और बिल्कुल जो वानर के लक्षण हो रहे हैं वो सब भूल गए जो भगवान राम को वचन दिया था। फिर लक्ष्मण जो होते हैं, लक्ष्मण को क्रोध आता है। लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु मैं क्या निपटा दूं, मैं मार के आ जाऊं सुग्रीव को, इसी का भी वध कर देते हैं जिसके भाई को मारा है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान राम बोलते हैं नहीं मारना नहीं है, मारोगे तो आगे माता सीता की खोज में कौन सहयोग करेगा। लार्जर पिक्चर, लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, लार्जर मिशन को देख रहे हैं। ऑल्दो भगवान राम सब कुछ खुद स्वयं कर सकते थे ना, परमात्मा है, लेकिन भगवान राम सिखा रहे हैं हमें कि लार्जर पिक्चर देखो, बहुत बड़ी मूवमेंट है, बहुत बड़ा मिशन है, उसमें सबको साथ में लेके चलना है। ये भक्ति रक्षा लीडर्स हैं, तभी मैं ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ किया भी है तो सी द लार्जर पिक्चर, कि वो मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, ये नहीं कि शिशुपाल की तरह जो है माफ करते जा रहे हैं, फिर 100 के बाद गलती हो गई वो भी माफ करते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हैबिचुअल है तो वहीं हमें करेक्ट भी करना चाहिए, अगर उन 4 प्रश्नों के हमारे पास उत्तर हैं तो।
लेकिन हमें लार्जर पिक्चर भी देखनी है जो भगवान राम ने देखी। भगवान राम बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक वार्निंग देके आओ, एक चेतावनी देके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि आगे जाके सब कुछ वो जो है उन्हें प्लान करना है, सुग्रीव को सब कुछ। और लक्ष्मण जाते हैं और बोलते हैं कि जिस द्वार से हमने बाली को परलोक भेजा है वो द्वार अभी बंद नहीं हुआ है सुग्रीव। बस इतना बोलते हैं। अब देखिए किस लेवल की धमकी है, धमकी देने का स्टाइल लक्ष्मण जी का। जो द्वार से बाली गया है परलोक, वो द्वार अभी खुला हुआ है, बस इतना बोला था। और सुग्रीव समझ जाता कि नहीं। तो लुक एट द लार्जर पिक्चर। चौथा जो सिद्धांत है जो हमें बहुत हेल्प कर सकता है कि जब हमें क्षमाशीलता हमारे हृदय में आए, तो वो है एम्पथाइज विद द ऑफेंडर। कि हमें क्या करना चाहिए? एम्पथाइज करना चाहिए। एम्पथाइज मतलब देखना चाहिए कि सामने वाले की परिस्थिति क्या है। जैसे हरिदास ठाकुर का यहाँ पे एक भक्त ने एग्जाम्पल दिया था। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में ले जाके कोड़े मारे गए। ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल चमड़ी शरीर से अलग ही हो गई थी। उसके बाद भी हरिदास ठाकुर ने समझा इस चीज को कि इनकी स्थिति कैसी है, प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अभी गुणों के प्रभाव में है ये लोग। वो समझ रहे थे कि इसकी स्थिति कैसी है, ये व्यक्ति अभी बहुत रजोगुण के प्रभाव में है, इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो हमें समझना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने समझा अश्वत्थामा के लिए कि इसने तो मेरे पुत्रों को मार दिया है, लेकिन अगर ये गया तो इसकी मात को भी वही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी जो मुझे हो रही है। तो ये समझना चाहिए कि एम्पथाइज, सामने वाले जो ऑफेंडर है उसके साथ भी हमें देखना है किस परिस्थितियों में है वो, उसकी सर्कमस्टांसेस को भी हमें समझना है कि क्या जब मेरी बात हुई, जब गर्मा गर्मी हुई, क्या उस समय कोई ऐसी परिस्थिति थी कि वो अपने जो है मानसिक नियंत्रण नहीं था उसे, अपने कोई ऐसी परिस्थिति से वो गुजर रहा था। ये भी हमें देखना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है डिटैच योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अटैचमेंट रखनी ही नहीं है, ज्यादा जो है आसक्ति नहीं रखनी है, विरक्ति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है आपको इतना दुख नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके हृदय में घर कर रखा है, जो आपके हृदय के बहुत करीब है, अगर उसने कुछ बोल दिया आपसे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहोगे ये कैसे बोल, इसे तो मैं इतना प्रेम करता था, इसने कैसे बोल दिया मुझे ये, है ना। ये अगर व्यक्ति सोचेगा तो समस्या ज्यादा होगी। तो हृदय में हमें किसे स्थान देखना है? हृदय में कृष्ण को स्थान देना है, ज्यादा देना नहीं है। क्या करना है? भगवान कृष्ण को स्थान देना है हृदय के अंदर। जैसे इसमें हरिदास ठाकुर जी का भी एग्जाम्पल आता है कि वो डिटैच थे, देहात्म बुद्धि से भी ऊपर थे, कि जो है सगे संबंधी ये सारी चीजें फालतू की चीजें हैं, और पूरे डिटैच थे देहात्म बुद्धि से ऊपर। तो इस वजह से वो ज्यादा समस्या में नहीं आए। जब क्षमा करने का परिस्थिति आई, क्षमा कर दिया ऐसी, क्योंकि हृदय में कौन थे? हृदय में कृष्ण स्थापित थे, और कोई स्थापित था नहीं। और समझ रहे थे कि सामने वाले व्यक्ति बद्ध जीव है। तो ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? फोकस ऑन द रिलेशनशिप। एक और सिद्धांत है कि जो संबंध है सामने वाले व्यक्ति के और हमारे बीच में, उस संबंध पे फोकस करते हैं। जैसे रामायण से इस पे एग्जाम्पल आता है माता कैकेयी और भगवान राम का, कि जब माता कैकेयी जो है वनवास के लिए और भरत के राज्याभिषेक के लिए राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती हैं, तो भगवान राम को पता होता है कि माता कैकेयी ने मांगा है। उसके बाद भी जब भगवान राम ने कभी भी
कोई कटु शब्द नहीं बोले माता कैकेयी के लिए, क्योंकि वो उन्हें ध्यान था कि माता कैकेयी के साथ कितना मधुर संबंध था उनका। इवन सबसे ज्यादा प्रेम उन्हें माता कैकेयी करती थी। और मैं सुन रहा था लेक्चर, उसमें यही बताया गया है कि अनेक रामायण में वर्णन भी आता है कि वास्तविकता में माता कैकेयी से भगवान श्री राम ने मांगा था। कि जब एक बार ये प्रसंग आता है अनेक रामायण में, ये वर्णन आता है कि जब माता कैकेयी एक बार बैठी हुई थी तो भगवान राम पीछे से आते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए, तभी मैं आपकी आंखें खोलूंगा। तो माता कैकेयी बोलते हैं कि क्या वचन चाहिए आपको, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। बोलते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये वचन जो है उनकी माता नहीं देंगी, कौशल्या माता, है ना। तो वो कैकेयी से मांगते हैं कि मतलब कि आपको मेरे लिए क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरा जीवन भर लोग आपका तिरस्कार करेंगे, और आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके कारण कोई भी पिता या माता अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। तो वे मांगते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो कौन करता, अगर सब कुछ बहुत बढ़िया चलता, कैसे रावण का वध होता अगर सब कुछ अयोध्या में बहुत बढ़िया चल रहा होता। तो ये माता कैकेयी से मांगते हैं। खैर वो तो एक अलग प्रसंग है, लेकिन माता कैकेयी को वो कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता था कि इनका संबंध क्या है। वो संबंध भी देखते थे कि संबंध क्या है। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशन स्टैब्लिश रहना चाहिए, है ना। नॉट जस्ट ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, रिलेशन नहीं टूटना चाहिए। तब जो है ये समझना चाहिए कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिलेशन बहुत इजीली टूट जाता है, आज के समय तो बहुत आसान है। ईगो इतना है लोगों के अंदर, अहंकार इतना है कि रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अहंकार बहुत बड़ा कारण है। और कभी भी मान लीजिए, कभी ये सब होने के बाद भी हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, फिरोज जी आपने बता दिया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसकी इंटेंशन देखनी चाहिए, गुड क्वालिटीज देखनी चाहिए, लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, एम्पथाइज करना चाहिए सामने वाले से, डिटैच करो खुद को, उसकी कंडीशन देखो, फोकस करो रिलेशनशिप पे। लेकिन तब भी कई बार अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान पे छोड़ दें कई बार। टाइम इज दी, टाइम दीजिए, है ना। समय, भगवान कहते हैं ना गीता में, कालो अस्मि। भगवान कह रहे हैं गीता में, कालो अस्मि लोक कश्य कृत प्रवृद्धो, आई एम द टाइम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो ये समझना चाहिए कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। समय के साथ सब धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। और ये समझना चाहिए कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। कृष्णा क्या है? भगवान कृष्ण इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। जैसे जब महाभारत के अंत में, जब दुर्योधन और भीम में जब गदा युद्ध हो रहा होता है, तो वहां पे गदा युद्ध के दौरान जैसे कि जो दुर्योधन है उसने अपने पूरे शरीर को वज्र का बना लिया होता है, माता गांधारी ने दृष्टिपात किया होता है, लेकिन जो उनका जंगा का और यहाँ का हिस्सा होता है वो नहीं बन पाता वज्र का। लेकिन गदा युद्ध में एक नियम होता है कि आप जो है कमर से नीचे नहीं मारोगे, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कमर से नीचे मारो। और वहां पे बलराम जी भी होते हैं, क्योंकि बलराम जी के एक मित्र थे जो मिथिला में रहते थे। तो एक बार जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है शताधन को मारने के लिए जब पहुंचे थे, तो वहां पे भगवान ने मार दिया था शताधन को। लेकिन फिर वो मिथिला के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, और मिथिला के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है, मिथिला के बॉर्डर पे जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर बोलते हैं मेरे मित्र रहते हैं यहाँ पे, तो बलराम जी वहां चले जाते हैं। और वहां पे फिर दुर्योधन जो है बलराम जी से गदा युद्ध सीखते हैं। और जब गदा युद्ध सीखते हैं तो वहां पे बहुत अटैचमेंट हो जाती है बलराम जी को दुर्योधन से। और जब ये युद्ध हो रहा होता है, अंतिम जो युद्ध होता है भीम और दुर्योधन का, तो वहां पे बलराम जी भी आ जाते हैं। और बलराम जी आप देखिए, बलराम जी की अथॉरिटी देखिए आप, इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम जी। तो अगर सेकंड इन कमांड कौन हुए? बलराम जी हुए, अगर इस दुनिया में अगर आप देखोगे। लेकिन जब बलराम जी बोलते हैं कि
जब वो भीम जंगा पे वार करते हैं दुर्योधन की, तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भीम को बोलने लगते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण वहां पे होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नथिंग डूइंग, मैं खड़ा हूं ना ताऊ भैया यहाँ पे, मुझे पता है क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बलराम जी वहां समझ जाते हैं कि आई एम नॉट इन कंट्रोल, आई एम नॉट इन कंट्रोल, द अल्टीमेट कंट्रोलर इज कृष्ण। मैं कंट्रोलर नहीं, अब ये बलराम जी बोल रहे हैं जो सेकंड इन कमांड है, वो ये मान रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि कृष्ण ही अल्टीमेट कंट्रोलर है, लेट कृष्णा डू व्हाट ही वांट्स। तो कई हमें करना चाहिए, कई बार हम प्रयास करते हैं कि जो है हम सामने वाले को माफ कर दें, लेकिन वो उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स लीव थिंग्स ऑन कृष्ण, भगवान पे छोड़ दो, क्या पता वो होगा नहीं होगा। और कई बार हमें क्यों टॉलरेट करना चाहिए, कई बार हम टॉलरेट बोलते हैं प्रभु टॉलरेट करो, रिलेशन है संबंध है टॉलरेट करो। तो कई बार सामने वाला भी हमें टॉलरेट कर रहा है, शायद हमें ना पता हो। सामने वाला भी हमारी जो कमियां हैं उसको सहन कर रहा है। जैसे एक बार एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है छोटा सा जिसके चेहरे पे चेचक के निशान होते हैं। तो जब चेचक के निशान होते हैं तो वो उसके दोस्त बहुत परेशान करते थे उसे, उसकी अपीयरेंस को लेके कि बहुत चेचक के निशान है तेरे चेहरे पे। तो जब ऐसा होता है तो एक बार मैच ही देखने जाते हैं और दादी थी उस बच्चे की, दादी उसके साथ जाती है। तो जब वो मैच देख रहे होते हैं तो मैच देखते देखते वहां पे कुछ बच्चे पेंटिंग करा रहे होते हैं। स्टेडियम में जब जाते हैं चेहरे पे कई बार इंडिया का फ्लैग बना लेते हैं कई लोग, है ना। तो ऐसे ही लोग पेंटिंग करा रहे होते हैं, कुछ बनवा रहे होते हैं चेहरे पे। तो वो लड़का ही बनवाने जाता है। तो वहां पे जो लोग होते हैं वो ये बोल देते हैं अरे यार तेरा तो चेहरा वैसे ही तू तेंदुए की तरह दिखाई देता है, तू क्या टैटू बनवाए, तेरे चेहरे पे तो पूरे टैटू बने हुए हैं। वो बहुत दिल टूट जाता है उस बच्चे का, जरा सा 6-7 साल का बच्चा। और जब उसका दिल टूट जाता है ना तो वो एकदम से मुरझा के बैठ जाता है। और उसकी दादी होती है वहां पे, दादी 60-70 साल की दादी होती है। दादी आती है, दादी उसके दोनों गालों को अपने हाथ में लेती है और दोनों गालों को हाथ में लेती हैं और आ, बोलती हैं कि जो ये चेचक के दाग होते हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रिकल्स, फ्रिकल्स कहते हैं। और फ्रिकल्स कहते हैं और दादी उसके दोनों गालों को हाथ में लेती हैं और हाथ में लेके कहती हैं कि बेटा तुम्हें पता है दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। वो बहुत प्रेम के साथ बोलती हैं। तो बच्चा पूछता है दादी आप बताओ क्या है सबसे खूबसूरत। बोलते हैं बेटा सबसे खूबसूरत है तुम्हारे चेहरे के फ्रिकल्स। और इतने प्रेम के साथ बोलती हैं कि बच्चे को वहां लग जाता है नहीं नहीं सबसे खूबसूरत तो यही है। उसका आत्मविश्वास दोबारा से बनता है। फिर वो अपनी दादी के दोनों गालों को हाथ में लेता है, जो छोटा सा बच्चा होता है। बोलता है कि दादी आपको पता है फ्रिकल से भी सुंदर है इस दुनिया में कुछ। तो दादी पूछती है क्या क्या फ्रिकल से सुंदर क्या है। बोलता है आपके चेहरे पे जो रिंकल्स है ना ये फ्रिकल से भी सुंदर है। तो कई बार हम देखते हैं कि अगर हमारे कोई फ्रिकल्स टॉलरेट कर रहा है तो हमें भी उसके रिंकल्स टॉलरेट करने चाहिए, क्योंकि यही नहीं है कि दुनिया में हम ही टॉलरेट कर रहे हैं सारी चीजों को। लोग हैं जो हमको भी टॉलरेट कर रहे हैं, इतने लोग हैं भक्ति में जो हमें टॉलरेट कर रहे हैं। हम टॉलरेट करने लायक है नहीं लेकिन वो सहन कर रहे हैं, हमें ये भी हमें सोचना चाहिए। और अल्टीमेटली मूवमेंट को आगे लेके जाना है, लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए हमें। ऑल्सो ये जो टॉपिक है ये फॉरगिवनेस का, इस पे बहुत चर्चा करी जा सकती है, लेकिन कुछ सिद्धांत है जो हमने आज यहाँ पे देखे कि जिससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हैं। आगे कभी और शाम समय मिलेगा तो और चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या प्रश्न या कुछ आप बताना चाहते हैं। कालिंदी माता जी, कालिंदी प्रिया माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ माता जी बताइए, मतलब पर्सनल क्वेश्चन को आप जनरल तरीके से पूछ सकती है, नाम नहीं लीजिएगा जनरल किसी तरीके किसी से का, ठीक पूछ है। रही प्रभु जी, सब डिवोटीज ठीक ही हैं, कोई ऐसी बात है। नहीं है प्रभु जी। एक्चुअली आपने रिलेशनशिप और डिटैचमेंट और ये सारी चीजें बताई,
कंडीशंस, ये मैं अपनी स्थिति में जब अगर देखूं तो ब्लड रिलेशन में ही कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। वो भौतिक में मतलब रिलेशन भी है उनके संग, और भक्ति में भी वो हैं, है ना, परिवार है। तो प्रभु जी मैं देखती हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसी बनी। पहले एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन आज की टाइम में वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया और रिलेशन सामने से ब्रेक कर दिया गया है। मेरे मन में कभी भी प्रभु जी उनके लिए कभी भी द्वेष नहीं आया। और हमेशा पहले भी एक बार ऐसा हुआ था तो मैं सामने से खुद से गई थी। दोबारा प्रभु जी सिचुएशन फिर वहीं आ गई है। पिछले 5 सालों में मेरे जो एफर्ट्स थे वो नेग्लेक्ट करके प्रभु जी सामने से मुझे फिर भी मतलब ना शक वाले एक पॉइंट से देखा जाता है। अभी सिचुएशन ऐसी है प्रभु जी के रिलेशन सामने से ब्रेक हो गया है। और मेरी इच्छा अभी भी ये होती है, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा है प्रभु जी की, तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो मैं ये चाहती हूँ प्रभु जी कि हम उसे दोबारा जोड़ पाए। तो मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरे को समझ ये नहीं आता। सामने जाती हूँ तो उनकी ईगो बहुत हाई है, और जैसे पहले गई थी दोबारा से जाती हूँ तो वो फिर यही समझ लेंगे कि इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो करा तो जाए तो क्या किया जाए प्रभु जी, समस्या ये है। और वो एक ऐसा रिलेशन है जिसे मैं नहीं तोड़ सकती, और प्रभु जी वो भक्त भी हैं। यस माता जी। माता जी, ऐसी सिचुएशन ऑल दो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कैसा रिलेशनशिप रहा है, क्या नहीं क्या है वो। अब मतलब पर्सनली इस पे एडवाइस करना चाहिए, लेकिन तब भी मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यही है कि पहले हमें अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, और उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम कर सकते हैं जितने भी एफर्ट्स हम दे सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। और उसमें ना कहीं भी ये नहीं होना चाहिए इनिशियली कि अगर वहां से कोई नेगेटिव रिएक्शन आता है तो मैं उसे और ज्यादा एक्सकेलेट करूंगी, मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगी। तो इनिशियली हमें पहले ये प्रयास करना चाहिए केवल प्रेम देने का। और जब हमने सोच लिया है कि हमने भरसक प्रयास कर लिया है प्रेम देने का, लेकिन तब भी चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तब भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, लीव थिंग्स ऑन कृष्ण, भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान समय आएगा, समय देखा जाएगा, तब हम वो सारी चीजें अपने आप होंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हाँ, इस संबंध को सुधारने के लिए जितना हमारी प्रभु जी क्षमता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू प्रभु जी, मैं अपने मन को समझा नहीं पाती। मुझे बार बार ये लगता है कि मैं जाऊं, मैं बात करूं, मैं जाऊं, मैं बात करूं। और सिचुएशन ऐसी है कि मैं, जैसे मैंने पहले भी किया था और सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, फिर उनके दिमाग में कुछ आया और फिर उन्होंने अब की बार रिलेशन ब्रेक कर दिया। तो मैं जाना चाहती हूँ, और मेरे मन में प्रभु जी 1% का भी कोई भी उनके लिए बैर या द्वेष कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब कुछ है ही हाँ, नहीं प्रभु उस जी। उस उस सिचुएशन में माता जी यही किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वो सुनते हैं, तो उसके माध्यम से चीजों को रिपेयर करने का प्रयास किया जा सकता जी प्रभु जी। है ना। जो जैसे मान लीजिए हमारे नहीं सुन रहे हैं, जी लेकिन कोई भक्त है, जैसे मैंने पूछा था एम आई दी अथॉरिटी, जो एक प्रश्न था पहला। जी तो अगर कोई भक्त हैं जिनकी वो सुनते हैं, तो उन्हें हमें सारे फैक्ट्स को क्लियर, अपनी मंशा क्लियर होनी चाहिए, है ना। जी अगर आपकी मंशा शुद्ध होगी तो समय के साथ साथ चीजें सुधरेंगी। तो हम जी किसी ऐसे भक्त को अप्रोच करें जो बीच में आ सकता है, चीजों को सुधारने का प्रयास कर सकता है, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है। बाकी ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्या चल रहा है, क्या क्या इशू है, तो वो मतलब पर्सनली आप काउंसलर जो है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा सदर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? अगर आपको कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, जो यहाँ पे कई बार होता है कि मतलब देखिए, कई बार तो हमने ये देखा कि सामने वाला व्यक्ति गलत है नहीं है, वो कुटिल बुद्धि का है नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। कि वो तो हमारा इंप्रेशन है कि वो कैसा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो है मटेरियली बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान जो है कई बार जैसे एक असुर आता है तृणावरत,
जो भगवान को बवंडर के रूप में जो आया था, टॉर्नेडो। तो भगवान जो है उसे अलाउ करते हैं कि आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। और जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है तब भगवान उसका कंठ पकड़ लेते हैं कि अब आपको नीचे आना पड़ेगा। और जब वो इतनी ऊंचाई से गिरता है तब नीचे आके वो उसकी मृत्यु होती है। तो अगर हमें हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है लेकिन तब भी वो इतना ग्रो कर रहा है सारी चीजों में, तो वी शुड लीव थिंग्स ऑन कृष्ण, कि उसकी अथॉरिटी पे छोड़ दें और भगवान अपने टेक केयर करेंगे। हम अपने जीवन पे ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति के लिए वी शुड फॉरगिव दोज पीपल। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं वो मेरे जो है एक मेंटल स्पेस को घेर घेर रहा है, तो वी शुड डिटैच अवर सेल्फ, थोड़ा विरक्ति दिखाएं, उसके बारे में ना सोचे, हमेशा सोचे अगर उसके, तो वरना वो आपकी कॉन्शियसनेस को वही घेर के बैठ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा शुद्ध भक्ति करने का जो टेम्परामेंट है वो प्रेजेंट सिनेरियो देख के लूज हो चुका है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को लगता तो यही है कि जो भी मैंने देखा अपनी लाइफ की, मैं एक घटना की नहीं 10 साल की जीवन गाथा बता रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ, जो जो घटित इस्कॉन में जो हो रहा है उसके एक्सपीरियंस मेरे अंदर भी, संस्कार तो जो भी है, मैं ऑब्वियसली मैं भी चीजें परसीव कर रहा हूँ, कई बार दूसरे के हम्म। एक्सपीरियंस से, कई बार अपने के एक्सपीरियंस से। तो मेरी खुद की शुद्ध भक्ति जो मैं आया था 10 साल पहले, हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कितना बड़ा रास्कल इंसान हूँ, मैं अपने बारे में बोला हूँ कि मैं कितना बड़ा रास्कल इंसान हूँ, मेरी बुद्धि भी कुटिल है। तो क्योंकि मैं तो अब अभी अपने बारे में बात करूँ ना, क्योंकि मेरे को अभी शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाना, अभी मेरी अर्जेंसी की बात आ रही है, मैं अभी स्वार्थी बन रहा हूँ। लेकिन मेरी एस्पिरेशन भी कुछ चली गई है। इसका मतलब क्या मेरी बुद्धि धर्म में स्थित नहीं है, या मेरा फिर धर्म में श्रद्धा खत्म हो गई, या फिर भगवान में श्रद्धा उतनी नहीं है? क्या है मतलब, उसका रीजन क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। इसके पीछे जितना मैं अपनी बुद्धि से समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है अब तक, कई बार जब हम भक्ति में आते हैं इनिशियली, तो जो माधुर्य कादम्बिनी है उसके बारे में ये सारे लेवल्स के बारे में बताया गया है कि इनिशियली जो है भगवान हमें भक्ति का टेस्ट देते हैं, बड़ा आनंद आता है हमें, फिर बोलते हैं हम शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे। फिर थोड़ा समय आने के बाद फिर हमें इस्कॉन में कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। अरे यार, ये क्या मैनेजरियल इशू है, ये क्या, ये कैसे भक्त हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता यहाँ तो वो क्या होता है, कई बार जो होता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे भगवान हमारा टेस्ट भी लेते हैं कि हम कैसी परिस्थितियों में भी जो है इस संस्था में टिके रहेंगे या इसे छोड़ के जाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी ने एक चीज बोली थी कि वास्तविकता में अगर आप लोग मुझसे प्रेम करते हो तो वो प्रेम इससे दिखाई देगा कि आप एक साथ मिलके कितना चलते हो, एक साथ इस मूवमेंट को कितना आगे ले जाते हो। तो कई बार हमें होता है कि हाँ जो है हमारा उत्साह धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन हमें यही करना चाहिए उस समय कि हमें जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वास्तविकता में, जो निंदा द्वेष से दूर रह के भक्ति कर रहे हैं, उनका संग लेना चाहिए। अगर हम संग लेंगे तो धीरे धीरे हमें उन्हें देख के जो उत्साह है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम इस्कॉन में भी अगर देखेंगे तो इस्कॉन क्या है, इस्कॉन एक तरह से एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं। हम यहाँ सोचेंगे कि हर व्यक्ति ही शुद्ध भक्त है तो ये कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगा। तो स्लोली 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 हमें क्या देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति में हो सकता है कुछ ना कुछ कमी हो, लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें देख के हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन दे दिया प्रभुपाद जी की सेवा में। ऐसे ही भक्त हैं और शुद्ध भक्तों की कमी नहीं है इस्कॉन के अंदर। हम उन्हें उन्हें देख के इंस्पिरेशन लेना, हम उन भक्तों पे ज्यादा फोकस करें ना जो भक्ति में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। और उनका संग हम लेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में उत्साह आना शुरू हो जाएगा। और ये देखना जो है ना, इतना 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 फोकस करना जो है, धीरे धीरे हम वहां पे प्रयास करेंगे कि इन सारी चीजों पे फोकस ना करें और फोकस उन चीजों पे करें जहां पे हमें दिख रहा है कि ये शुद्ध भक्त हैं, ये भक्त अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उनका संग ले जाके जब हम करेंगे धीरे धीरे उत्साह आना हमारे अंदर स्वतः जो है शुरू हो जाएगा। और हम भक्ति करेंगे और वही उत्साह आएगा, क्योंकि आपको क्या पता उससे
बढ़िया है जो हमें शुरू शुरू में आता था, लेकिन हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उन भक्तों का संग ले जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले। प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें, प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ें, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया उनके बारे में पढ़ें, तब हमें उत्साह आएगा, अदरवाइज उत्साह नहीं आएगा, है ना। कई बहुत एक तरह से मोरूसनेस एकदम से जो है ना जी, प्लेन, हमें ऐसा लगेगा कि ये ऐसा जीवन हो चुका है भक्ति का। तो भक्तों का संग ले, ऐसे भक्तों का, और कुछ जो है कुछ सब्सटेंशियल सेवा करें जिससे लगे कि हम मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसी हम सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हमें दिखाई देगा कि हम मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो और उत्साह आना शुरू होगा, है ना। और ऐसे भक्तों के साथ भी संग लें जो बहुत उत्साही है, मिशन को देखते हुए जो बहुत ज्यादा उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे आएगा। और बाकी अंतोगत्वा नहीं हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान बहुत दोस्त दिखाई दे रहे हैं मुझे, अब पता नहीं आपकी क्या लीला है, आप क्या चाह रहे हो, धीरे धीरे उत्साह खत्म हो गया है मेरा। शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें तो भगवान हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। बाकी और बहुत सीनियर बहुत धन्यवाद। डिवोटीज है ना, उनसे आप पूछ सकते हैं। मेरा जितना समझ था मैंने उस हिसाब से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और प्रश्न? ठीक है, तो आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। बिल्कुल पृथ्वीराज जी। हरे कृष्णा। सो हम धन्यवाद करते हैं श्रीमन अतिप्रिय अनंत प्रभु जी का। प्रभु जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फॉरगिवनेस पर हमें विस्तार से समझाया। जैसे शास्त्रों के कई सारे उदाहरणों पर हमने चर्चा करी, फिर हमने चर्चा करी कि कैसे केवल एक्शन को नहीं देखना है, उसके पीछे की मंशा को भी देखना है। और प्रभु जी ने हमें बताया कि अच्छाई और बुराई हमें दोनों दिखाई देगी, पर हमें अच्छाई पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु जी ने हमें 4 योग्यताएं बताई जिससे हम किसी को करेक्ट कर सकते हैं कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ, क्या मेरी मंशा सही है, समय सही है और मेरा तरीका सही है। इसके अलावा लार्जर पिक्चर में देखना है, एम्पैथी रखना है, विरक्ति होना चाहिए, रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। इस तरह से प्रभु जी ने हमें कई सारे पॉइंट्स बताए जिससे कि हम ये जो करेक्शन वाला महत्वपूर्ण बिंदु, सॉरी फॉरगिवनेस वाला है, इसको ओवरऑल में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। बार बार इसका अध्ययन कर सकते हैं लेक्चर को सुनकर। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया और प्रश्नों को भी बहुत ही बेहद उन्नतम उत्तर प्रदान किए हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का पुनः धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल।